1.5 किलोमीटर का रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी करके चले गए। वो 1.5 किलोमीटर के एरिया में क्या क्या लोग देख पाए और क्या मुख्यमंत्री जी देख पाए कि मेरे गाजियाबाद में कितना विकास हुआ। जनता को विकास चाहिए, जनता को सुख दुख में अपना नुमाइंदा खड़ा होना चाहिए। सुख दुख में उनको अधिकारी को फोन करे तो अधिकारी फोन उठा ले, उनको ये चाहिए। घाटों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता ये देखेगी कि पटल पे क्या है। तैयार बैठी है जनता, आपके जो अपना जवाब देगी वो वोट के बाद। भाषा बोलते हैं ठोक दो, जो साधु संत आदमी है भाषा तो बहुत पोलाइट होनी चाहिए, बहुत मार्मिक होनी चाहिए, बहुत दिल को छूने वाली भाषा होनी चाहिए। ये ठोकने वाली भाषा मुख्यमंत्री की कहाँ होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों को कैसे देखते हैं। और सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंद्रजीत सिंह टीटू, राष्ट्रीय महासचिव हूँ माइनॉरिटी सेल में, और पहले मैं पार्टी में काम ऑलरेडी कर रहा था, तो मुझे जिम्मेवारी नहीं दी गई है। राष्ट्रीय लोकदल का, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी एक अहम भूमिका है। जिस दिन से राष्ट्रीय लोकदल स्थापित हुई है, चौधरी अजीत सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, हमको विरासत में यही सिखा गया है कि हमें गरीब, मजदूर, किसान की लड़ाई लड़नी है। जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता, उनकी लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है। लेकिन अब आने वाले चुनावों में जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी की जो पार्टी है, वो इन सारे मुद्दों को, मतलब महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, उनको वो मुद्दा ही नहीं मानते। इन सारी चीजों को क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात ये है, रोजमर्रा की जो जिंदगी में काम होने वाली अब वो मुद्दा माने न माने, पब्लिक मुद्दा मान चुकी है और पब्लिक अब के रिएक्ट नहीं कर रही है। पब्लिक ने आपके मन के अंदर एक धार लिया है कि हमें समय आने पर किस तरीके से जवाब देना है। आप देखिए, सबसे पहले तो खाद 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया। किसान के ट्यूबवेल्स में इन्होंने बिजली के मीटर लगा दिए और डीएपी और खाद लेने के लिए लाइनों में लगकर किसानों ने अपनी जान गंवा दी। 14 महीने किसान बॉर्डर पे बैठा रहा। किसान कहता रहा ये जो बिल आपने दिए बनाए हैं ये काले हैं। सरकार कहती रही कि इसमें काला ही कुछ नहीं है। 14 महीने बाद जब 700 किसान अपनी जान गंवा चुके, तब प्रधानमंत्री जी को ध्यान आया। पता नहीं कौन आदमी कैबिनेट में ऐसा था जो उनको बरकलाता रहा, और प्रधानमंत्री जी को 14 महीने बाद लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये बिल किसानों के हित के नहीं है, और उन्होंने बाद में बिल वापस लिए। जब तक हमारा बहुत नुकसान हो चुका था। जिन परिवारों के सदस्य चले गए, उन सदस्यों की वापसी तो हो नहीं सकती, लेकिन आज तक सरकार ने ना तो उनके परिवारों के लिए कोई नौकरी की व्यवस्था करी है, ना हमने कोई मुआवजा घोषणा करी है, और कमेटी बना दी है एमएसपी पे, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन बहुत देर कर दी सनम आते आते, जब तक किसान का बहुत नुकसान हो चुका है। और आने वाले समय में किसान बिल्कुल तैयार बैठा है कि इनको किस तरीके से वोट के माध्यम से इनको एहसास कराना है कि आपने अन्नदाता के साथ अन्याय किया। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो आप किसानों का आंदोलन करीब 1 साल चला, उसके बावजूद भी अभी एमएसपी पर गारंटी के लिए वो बैठक कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। तो क्या लगता है इन सारी चीजों के बाद किसानों का कुछ हित हो पाएगा? क्योंकि 1 साल आंदोलन चला है, उसके बाद भी सरकार तो पहले से आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस तरीके की चीजें आपके सामने आई होंगी, लेकिन इन सारी चीजों का अब 1 साल बाद कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि अब 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं। बीजेपी अपना जोर लगा रही है कि हमने बहुत विकास किया है, हर जगह हमने विकास किया है, हर जगह हमने काम किया है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। तो कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? बीजेपी का ट्रैक ही चाहिए। वो चुनाव में कभी विकास को लेके मुद्दा बना के जाते हैं। वो जिन्ना गन्ना, हिंदू मुस्लिम, ईद, दिवाली, इस पे जा रहे हैं। जब उन्होंने पौने 5 साल काम कर लिया है तो विकास की बात करें। वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करके बात करते हैं। उसका कटाक्ष जो उन्होंने करा, उन्होंने बंगाल में जनता ने जवाब दिया। जनता अब के भी यूपी में इनको जवाब देगी।
उनको अगर पौने 5 साल मिले और फुल मैंडेट की सरकार थी, उनकी कलम में बहुत ताकत थी। पौने 5 साल बाद वो चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं। वो इस दौड़ में लगे हुए का आचार संहिता से पहले पहले जितनी घोषणाएं हैं, जितने उद्घाटन है, हम सब कर लें। क्या वो पटल पे सब चीजें आ पाएंगी? ये जो जेवर वाला एयरपोर्ट आप देखिए, कब से जमीनें एक्वायर करी हुई है, आपने उसका उद्घाटन कर दिया, आज तक वहां काम चालू नहीं हुआ। आप रोज एक नया उद्घाटन कर रहे हो, उन उद्घाटनों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता ये देखेगी कि पटल पे क्या है। आपके पौने 5 साल में कौन सी ऐसी योजना थी जिसको आपने चालू करा और आपके कार्यकाल में ही वो पूर्ण हुई। जनता उस पर निगाह देगी। नो स्मार्ट सिटी कही, मुझे बताइए, आप भी बेटा टूरिंग जॉब पे रहती हो, पब्लिक के बीच में व्यूज जानते हो, मुझे बताओ, आपने स्मार्ट सिटी देखी है? कहाँ है स्मार्ट सिटी? इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करा, 15 लाख देने का वायदा करा। कितनी चरम सीमा पे महंगाई पहुंच गई है। आज दाल के रेट देखो क्या हाल हो गए हैं, सब्जियों के रेट क्या हो गए हैं, खाने वाले घी और तेल का क्या हाल हो गया है। तो जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। जनता आपके जो अपना जवाब देगी वो वोट के माध्यम से देगी। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, वो अपनी जो योजना है उनका लोकार्पण करती हुई नजर आ रही है, उद्घाटन करती हुई नजर आ रही है। तो वो कह रही है हमने काम किया है, तभी तो हम उद्घाटन कर रहे हैं, तभी तो हम काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने इस कार्यकाल में तो जो पिछले कार्यकाल की चीजें बनी हुई थी उनके दोबारा से उद्घाटन करे। इनके काम की जो शुरुआत कर रहे हैं, इसको तो आने वाली को दूसरी सरकारें ही इसको चालू कर पाएंगी, ये रहते हुए नहीं कर पाएंगे। हमने 4 हाईवे बनाए, आपने पोस्टर भी लगे हुए देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। तो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? साथ ही ये बात भी कहते हैं कि हम हितैषी हैं किसानों की। किसानों के लिए हमने बहुत काम किया है, उनका कर्ज माफ किया है, उनको गन्ने का पूरा भुगतान कर दिया अब तक। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, बात ये है, हम किसान ये कहता है मुझे इनका दान पुण्य चाहिए, मुझे इनकी हेल्प चाहिए नहीं। किसान को उसकी फसल का जो दुगना दाम देने का वायदा करा है वो दे दे। 14 दिन की पेमेंट के वायदे से सरकार में आए थे, वो 14 दिन में पेमेंट कर दे। किसान इनसे कहाँ मांग रहा है कि हम लोगों को आप 6,000 रुपये साल को दो? किसान तो चाह ही नहीं रहा। किसान ये भी नहीं चाह रहा मेरे लोन में। जब किसान को उसकी फसल का पूरे दाम मिल जाएंगे, समय से पैसे मिल जाएंगे, वो किसान अपने बच्चों के ब्याह टाइम पे कर पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएगा। तो उन्हें क्या जरूरत है? आप मुझे बताओ, 100 रुपए डीजल और पेट्रोल के रेट में बिका है डीजल, कैसे आमदन आप डबल कर दोगे? क्या जनता इतनी बेवकूफ है? आपने चीजें बेचने का काम करा, आपने रेल बेच दी, आपने हवाई अड्डे बेच दिए, आपने कौन सी ऐसी चीज है जिसको नहीं बेचने का काम करा? आपने तो बेचने जोड़ने की बजाय बेचने का काम करा है। इन्होंने जोड़ने का काम नहीं करा है। बेरोजगारी करके आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का यूपी में क्या हाल है। हमारी ये जो उन्नाव वाला और हाथरस वाला जो कांड है, ये आपके सामने। आप एक जाति विशेष को टारगेट करके आप कहते हो कि हमने इतने मार दिए, हमारे मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हैं ठोक दो। जो साधु संत आदमी है, एक मठाधीश है, एक जगह के, उनकी भाषा तो बहुत पोलाइट होनी चाहिए, बहुत मार्मिक होनी चाहिए, बहुत दिल को छूने वाली भाषा होनी चाहिए। ये ठोकने वाली भाषा मुख्यमंत्री की कहाँ होती है? ये गृह मंत्री भी भरे मन से कहते हैं कि मैं दूरबीन लगा के देखता हूँ तो मुझे माफिया नजर नहीं आते। साथ ही ये बात भी कहते हैं कि 12 साल की बच्ची आधी रात को जेवर पहनकर बाहर जा सकती है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। इतनी अच्छी पुलिस प्रशासन है हमारी। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, आप बहुत अखबारों में पढ़ रहे होंगे, पैरों पे गोलियां लग रही है और एक ही जगह पे एक ही आदमी कई गोली टारगेट बना के लगा रहा है। आप इन सब चीजों को कहाँ छुपाएंगे? छुपने वाली नहीं है। कोरोना के दौरान आपके अधिकारी नजर नहीं आए, आपके मंत्री संत्रियों ने फोन नहीं उठाए। 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बिक गया। 2-2 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल वालों ने एडमिशन नहीं दिए, बाहर बॉडीज पड़ी रही और गैस मिले, ऑक्सीजन मिली नहीं। हम लोगों ने गुरुद्वारे में लंगर लगाए ऑक्सीजन के। सब जनता देख रही है ना, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अब नाइट कर्फ्यू भी स्टार्ट हो गया है, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना बीमारी है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हमें इससे सेफ रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, जो कोविड के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। पर इनको अभी रात क्यों चीजें नजर आ रही है? ये चुनाव को लेट करना चाह रहे हैं।
जब तक कोई कोर्ट में गया ही नहीं, हम कोर्ट का आदर सम्मान करते हैं, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कोर्ट का सम्मान करना। पर कोर्ट अपने आप कह रही है कि आप यूपी के चुनाव लेट करो, आप ये चीजें करो, जब तक कोर्ट में तो अभी कोई गया ही नहीं है। कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिक्वेस्ट भी आई है कि आप रैलियां नहीं कीजिए, उसके लिए भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष भी और सत्ताधारी पार्टी दोनों ही रैलियां करने में लगी हुई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों ही एक तरीके से लापरवाही बरतने की कोशिश कर रहे हैं, लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रात में कर्फ्यू और दिन में आप लोग रैलियां कर रहे हैं। देखिए कोर्ट का सम्मान करते हैं और करते रहना चाहिए, करते आए हैं। कोर्ट ये नहीं पूछेगी कि आप दूसरों की रैलियों पे तो आप रोक लगा रहे हो, और आप खुद मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, और रोड शो कर रहे हैं वो भी रात के टाइम। अगर आपने काम कराया अपनी जनता के बीच में, तो रोड शो दिन में करो, रात में कौन सा रोड शो होता है? दिन में 1.5 किलोमीटर का रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी करके चले गए, और 1.5 किलोमीटर के एरिया में क्या क्या लोग देख पाए और क्या मुख्यमंत्री जी देख पाए कि मेरे गाजियाबाद में कितना विकास हुआ है? अगर रोड शो करना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो दिन के उजाले में करते, जनता उनसे बात करती, उनसे संवाद करती कि हमने किस तरीके की त्रासदी झेली है कोरोना में, हम महंगाई की कितनी त्रासदी झेल रहे हैं। दिन में आते मुख्यमंत्री जी, अब रात को मेरी को माता बहन बेटी अगर बात करना चाहती, तो मुख्यमंत्री जी रात के अंधेरे में वो आ ही नहीं पाई, अपनी बात ही नहीं कहने पाई। आपका पब्लिक में जाने का, रोड शो करने का क्या मतलब है? कि आप पब्लिक से संवाद करें, आप पब्लिक से पूछें कि सरकार ने क्या करा है और क्या करना चाहिए। इसलिए तो रोड शो होते हैं। अब रोड शो एक गाड़ी में बैठ के आए, हाथ हिलाते हुए आए, हाथ हिलाते चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इन चीजों को, जनता को विकास चाहिए, जनता को सुख दुख में अपना नुमाइंदा खड़ा होना चाहिए। सुख दुख में उनको अधिकारी को फोन करे तो अधिकारी फोन उठा ले, उनको ये चाहिए। रोड शो रोजी रोटी देने वाला, नौकरी देने वाला नहीं है, ना महंगाई कम करने वाला है। रोड शो होना चाहिए तो दिन में हो, आप पब्लिक से संवाद करो, आम आदमी से बात करो, आपको पता लगे कि आपने 5 साल में जिसने जनता ने जिस उम्मीदों से आपको सत्ता दी थी, वो उम्मीदों पे आप खरे उतर पाए हो कि नहीं उतर। तो ये अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, तो कौन कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको ये इसमें निगाही नहीं जा रही। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। गन्ने की पेमेंट आज भी 4-4.5 हजार करोड़ रुपए कुछ चंद मिलों पे है। आपने गन्ना खरीदा, उसके ऊपर जो पर्ची बनाई, उस पर 0 रेट ही नहीं खोला। हमारे बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में गन्ने की पेमेंट फालतू मिल रही है, यूपी में कम मिल रही है। हरियाणा में बिजली के रेट कम है, हमारे यूपी में रेट ज्यादा है। कैसे? वहां भी बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है, सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? जब हरियाणा सस्ती बिजली दे सकता है, हरियाणा महंगा गन्ना खरीद सकता है, तो क्या मुख्यमंत्री, तो हमारे हरियाणा से तो कई गुना बड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारी फंडिंग की सुविधाएं हैं, तो क्यों नहीं वो फालतू गन्ना रेट के पेमेंट कर रहे और बिजली के रेट क्यों नहीं कम कर रहे? इसीलिए तो इतना बड़ा मैंडेट दिया गया था। अब तो आपको किसी से पूछना नहीं है, आपके किसी बैसाखियों पे तो सरकार है नहीं, आपकी फुल फ्लेज सरकार है। आप सहूलतें दीजिए, किसान को, मजदूर को, युवा को, महिलाओं को आप दीजिए। आप पहले आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में जो पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा करती हैं अपना घोषणा पत्र, अगर वो अगले चुनाव आने से पहले वो घोषणा पत्र पूरे नहीं होते, तो उनको इजाजत नहीं है कि वो आप पब्लिक के बीच में चुनाव के लिए जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस तरीके से इंडिया में भी कानून बनना चाहिए। जो भी पार्टी का मैं नाम नहीं कह रहा, जो भी पार्टी वो अपना घोषणा पत्र करे डिक्लेयर करे, और जब तक अगले चुनाव आए, जब तक वो उसमें घोषणा पत्र नहीं पूरा करती है, तो उनको पब्लिक में जाने का हक नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, प्रधानमंत्री, मैं तो चाहूंगा, मांग करूंगा प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार से कि आप और बाकी विपक्षी पार्टियां इस मांग को उठाए कि जब प्रधानमंत्री जी चुनने से पहले तो वो किसी पार्टी विशेष के पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन जब आप चुनेंगे तो आप 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, आपको प्रचार के लिए जाना ही नहीं चाहिए। आपका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, अब किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। आपकी कैबिनेट जाए, आपके मंत्री जाए, वोट बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री चुनने के पहले आप वोट मांगने जाइए। चुनने के बाद आप 135, जब तक आप उस सीट में विराजमान है, आप 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को दबाती हुई नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष जो है
वो इन्हीं मुद्दों के साथ जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी उसको घेरती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं आने वाले चुनावों में इन सारी चीजों का कितना असर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।